आजकल हम मैरिनेशन प्रोसेस यानी कि बहुत सारी रेसिपीज में दही को ऐड करके उसे गर्म करके खाते हैं फॉर अ बेटर टेस्ट। हम अक्सर रात में भी और हर मौसम में दही का सेवन कर लेते हैं ये सोचकर कि ये हमारे लिए फायदेमंद है। We usually eat curd in various combinations like milk, sour fruits, fish, etc. क्या ये दही खाने के सही तरीके हैं? हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा जेम्स। आज हम बात करेंगे कि दही को किन गलत तरीकों से हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट, सो स्टे ट्यून्ड विद मी इन दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम दही को प्रोबायोटिक सोर्स की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने कर्ड को एज अ प्रोबायोटिक सोर्स सुना होगा। पहले हम प्रोबायोटिक टर्म को समझ लेते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब होता है गुड एंड हेल्पफुल बैक्टीरिया, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बैड बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है और हेल्थी बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे हमारी इंटेस्टाइनल फ्लोरा स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों हम दही को एक प्रोबायोटिक सोर्स माने। तो इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है विच इज़ अ गुड बैक्टीरिया, जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। दैट्स वाई कर्ड इज़ कंसिडर्ड एज प्रोबायोटिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम दही को एज अ प्रोबायोटिक सोर्स कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए आप खाली पेट 1 कटोरी दही में गुड़, शक्कर या शहद मिलाकर हफ्ते में 3 से 4 दिन खाएं तो दिस विल एक्ट एज प्रोबायोटिक फॉर यू। इसके लिए आपको मार्केट से प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हमें रात में दही खाना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट इज़ हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू कंज्यूम कर्ड एट नाइट, क्योंकि दही कफवर्धक होती है, मींस म्यूकस प्रोड्यूसिंग होती है, और रात में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होने की वजह से बॉडी का नेचर भी म्यूकस प्रोड्यूसिंग हो जाता है। व्हेन दीज टू फैक्टर्स कंबाइन इट कैन लीड टू वेरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इश्यूज लाइक कफ, कोल्ड, साइनसाइटिस एटसेट्रा। क्या दही हमें डेली और हर मौसम में खानी चाहिए? तो आयुर्वेद के अनुसार आपको इसका जवाब थोड़ा सा अलग लग सकता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आयुर्वेदा में बताया गया है कि सर्दियां दही खाने के हिसाब से अनुकूल हैं, यानी कि बेस्ट सूटेड मौसम है, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। लेट्स टॉक अबाउट रेनी सीजन। इस वक्त इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक सिस्टम है जो कि दूसरे सिस्टम यानी कि एटमॉस्फेयर में रहती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी बॉडी के लिए कि वो एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम बना के रखें, जिसके लिए हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, जिस वजह से दही को पचा पाना मुश्किल हो जाता है, which leads to formation of under-digested toxins. Now let's talk about summer. दही की तासीर गर्म होती है, इसलिए अगर आप समर में दही को अवॉइड कर सकें तो बेटर रहेगा। इसके स्थान पर आप बटर मिल्क यानी कि छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप फिर भी दही खाना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा ब्लेंड करके खाएं, क्योंकि उससे उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी पोटेंसी यानी कि उसकी तासीर रिलेटिवली कूल हो जाती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दही को रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही एक एनिमल प्रोडक्ट है और इसके अंदर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इसलिए दही को खाते समय सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदा में कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट किए गए हैं जिन्हें दही के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वो हैं मछली, केला, दूध, खट्टे फल, बैंगन इत्यादि। आजकल हम दही को मैरिनेशन प्रोसेस में यूज़ करके उसे गर्म करके खाते हैं, तो क्या ये प्रोसेस सही है? सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे दही के अंदर प्रेजेंट लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जिससे कि उसके बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाते हैं और वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। अगर आप दही कितने प्रकार की होती है, कौन उसे खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पहली वीडियो को ज़रूर देखें।
उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। सो कीप सपोर्टिंग मी, इट विल मोटिवेट मी टू मेक सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू ऑन अ रेगुलर बेसिस। If you like my video, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel and comment in the comment box. मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार दिया, and thank you for watching.